बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सुन्नियों में हमारी एक फुफो है मौलाना कौकब नूरानी साहब। कौकब नूरानी साहब की एक वीडियो सामने आई है, उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। इस वक्त मौलाना कौकब नूरानी साहब जो ईदगाह के पीर हैं, नकीबुर रहमान साहब और हसन हसीबुर रहमान साहब इनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं और मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो की सूरत में आप के सामने रखूंगा। इस वक्त कौकब नूरानी साहब का कहना यह है कि कादियानियों के, मिर्जाइयों के ये आलाकार हैं, सहूलतकार हैं और ये चाहते हैं कि वो रुजू करें, अपनी गलती को खुल्लम खुल्ला तस्लीम करें और तजदीद ईमान करें। वीडियो इन्होंने काफ़ी तफसीलन बनाई है, लंबी है, लेकिन पूरी वीडियो का, पूरे कलाम का जो हासिल है, जो माखज़ मकसद है, जो कौकब नूरानी साहब का मुतालबा है, बस वो एक हिस्सा मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। इसको आप एक मरतबा सुन लीजिएगा, फिर इस पर जो मैंने कलाम करना है वो इनकी वीडियो के बाद करेंगे। आपने ठंडे दिल दिमाग से सुनना है, समझना है, फिर आखिर पर आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। तो सबसे पहले आप मौलाना कौकब नूरानी साहब का मुतालबा समाअत कर लें। खुल्लम खुल्ला आप तस्लीम करें कि आपसे गलती हुई है। आप जानते थे, आपको पता था, उसके बावजूद आप गए। आपको लोगों ने रोका था मगर आप नहीं रुके, आप गए। आपसे जो गलती हुई है और आप उसको लॉर्ड तारिक को कादियानी कहें, उसके बारे में तस्लीम करें कि जी आपको उसको जानते थे, आपको पता था, आपसे गलती हुई है। अब अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करें और शरई तकाजे के मुताबिक तजदीद ईमान भी करें। जी नाज़रीन, आपने मौलाना कौकब नूरानी साहब की गुफ्तगू सुन ली। ये जो मैंने आपको क्लिप सुनाया है ये पूरे कलाम का हासिल है, ये इनका मुतालबा है। यहाँ पर रुकते हुए मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, बल्कि मेरा सवाल कह ले, ये मेरा मुतालबा कह ले कौकब नूरानी साहब से कि हज़रत इतनी बात इरशाद फरमाएं, जो आप मुतालबा कर रहे हैं ईदगाह के पीरों से, जो आपने एक उसूल रखा है कि आप खुल्लम खुल्ला ऐलान बरात करें, खुल्लम खुल्ला आप तौबा करें, तजदीद ईमान करें, खुल्लम खुल्ला आप जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करें। मेरा मुतालबा और सवाल आपसे ये है कि ये उसूल ये हर किसी पर लागू होगा या सिर्फ जिस पर आप चाहेंगे उस पर लागू होगा? ये मेरा मुतालबा है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि ये उसूल बैनुल अक़वामी है तो यही उसूल हनीफ कुरैशी पर क्यों लागू नहीं होता? यही उसूल रियाज शाह पर लागू क्यों नहीं होता? यही उसूल इरफान शाह पर लागू क्यों नहीं होता? हसीनुद्दीन शाह पर लागू क्यों नहीं होता? यही उसूल ताहरुल कादरी पर जो है वो लागू क्यों नहीं होता? ये क्यों आपने अपनी मन मर्जी के बंदे चुने हुए हैं कि इसको मैंने रुजू करवाना है, इसको मैंने तौबा करवानी है? हनीफ कुरैशी कौन है जो नहीं जानता कि इसने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की हैं? अगर आप यहाँ पर यह कहें कि हनीफ कुरैशी ने मदीना शरीफ में जाकर तौबा की है तो मुझे दयानतदारी से बताइए, ये जो ईदगाह वाले पीर हैं इन्होंने तो फिर मुनीबुर रहमान साहब जो है मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उनके सामने जो है वो अपना मुद्दा रख दिया है, अपनी वजाहतें पेश कर दी हैं और मुनीबुर रहमान साहब ने एक्सेप्ट भी कर ली हैं। इनकी जो वजाहतें हैं वो एक्सेप्ट आप क्यों नहीं कर रहे, वो आप कबूल क्यों नहीं कर रहे? हनीफ कुरैशी ने जो गुस्ताखियां की हैं, जो बेबाकियां की हैं, वो तफसीलन की हैं। जो वो रुजू कर रहा है, जो हनीफ कुरैशी तौबा कर रहा है, वो इजमाली कर रहा है और इजमाली आप कबूल कर रहे हैं। मुतालबा आप तफसीलन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। हसीनुद्दीन शाह साहब ने अब्दुल कादिर शाह के पीछे नमाज जनाजा अदा की है और कहा है कि जनाब हम आपके पीछे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मुझे ध्यानदार से बताइए कि ये उसूल उन पर लागू क्यों नहीं है? फिर महमूद हजारवी, सारी दुनिया जानती है कि महमूद हजारवी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदतरीन गुस्ताख और बेअदब मरा है और गुस्ताखियां करता रहे। आप ऐलान बरात क्यों नहीं कर रहे? आप खुल्लम खुला क्यों नहीं कह रहे कि मेरा उनसे जो है वो कोई लेना देना नहीं है, मैं उनसे ला ताल्लुकी कर रहा हूं? आप क्यों नहीं जनाब, इस जो आपने उसूल बनाए हैं, जो आपने ये एक कायदा बनाया हुआ है, मुझे ध्यानदारी से बताइए, ये आपका कायदा, ये आपका उसूल आप पर ही लागू नहीं है? भाई ये केड़े गिद्दड़ सिंगी है तुहाडे कोलों? जिथे दिल किया ठप्पा ला छड़िया, मुतालबा हो गया जनाब रुजू कर लो, रुजू कर लो, तौबा कर लो, खुल्म खुला कर लो। भाई जी तुसी खुल्लम खुला क्यों नहीं आ रहे? क्या इरफान शाह से आपने ला ताल्लुकी की है? मुझे बताइए, यही इरफान शाह ने महमूद हजारवी के बेटे, नेट पर ये मुनाजरा आज भी मौजूद है, कुत्ते खानी की है महबूब मोहिउद्दीन शाह की, यही इरफान शाह ने। लेकिन आज यही इरफान शाह वहां पर जा रहा है, महमूद हजारवी के जो मिजार जाली सा बनाया हुआ है वहां पर जाके उनकी शानें बयान हो रही है, उनकी इल्मी काबिलियत तो अहमियत जो है वो बयान की जा रही है। मुझे बताइए अब आपकी आंखें बंद क्यों है, कान बहरे क्यों है जनाब? यहाँ पर जबान में लुकन क्यों आ जाती है? क्यों आप अलाल ऐलान जो है वो इजहार नहीं कर रहे और ला तलकी क्यों नहीं कर रहे?
आपको हजरत अमीर, अच्छा फिर आगे वाली बात करें, हनीफ कुरैशी जो है ये खताए इज्तिहादी को ऐब समझ रहा है, खताए इज्तिहादी को नक्स बना के लोगों के सामने रख रहा है, माज़अल्लाह एक गुनाह की सूरत बना के लोगों के सामने रख रहा है। आप मुझे बताइए, आप क्या कहते हैं? खताए इज्तिहादी गुनाह है, खताए इज्तिहादी ऐब है, खताए इज्तिहादी नक्स है। आप मुझे बताइए ना, ये आपका उसूल आप पर लागू क्यों नहीं है? अगर आप कहते हैं कि खताए इज्तिहादी अजर सवाब है, तो फिर आप खुल खुला के क्यों नहीं कहते कि अशरफ आसफ जलाली साहब ने जो बयान किया वो सही बयान किया? वो तो अजर की बात कर रहे हैं, वो तो सवाब की बात कर रहे हैं, वो फजीलत की बात कर रहे हैं। आप साथ किनका दे रहे हैं? आप किस तरफ जो है वो चल रहे हैं, किस रास्ते पर आप चल रहे हैं? मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, इस पर एक एक जुमले पर मैं अगर बात करूं तो बात काफी दूर तक निकल जाएगी, लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ मैंने हल्का सा ट्रेलर आप जरा के सामने रखा है। कौकब नूरानी साहब, आप जरा होश के नाखून लें, आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ आप चल रहे हैं? अगर आप वाकई अहले सुन्नत के खैर ख्वाह हैं, आप हर उस बंदे से जफ्फियां डाल रहे हैं जो नीम राफजी है, जिनका मिलना गिलना रवाफिज के साथ है। लेकिन जो सच्चा पक्का आशिक रसूल है, जो सच्चा पक्का आशिक अहले बैत रसूल है, जो सच्चा पक्का आशिक असहाब रसूल है, जो सच्चा पक्का अल्लाह ताला की तौहीद पर बयान कर रहा है, जो सच्चा पक्का गुलाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम का और औलिया इकराम की नामूस पर भी जो है वो पहरा दे रहा है, मुझे ध्यानदारी से बताइए, आप उस आशिक रसूल, आशिक अहले बैत अशरफ आसफ जलाली साहब से मुलाकात के लिए भी तैयार नहीं है? अगर उन्होंने अपने नुमाइंदे आपके साथ आपके पास भेजे हैं, आप बात करने के लिए तैयार नहीं, कैसे आशिक अहले बैत हैं भाई? एक तरफ आप कह रहे हैं सैयदा ज़हरा पाक की शान में गुस्ताखियां होगी, और यार गुस्ताखियां होगी साबित करो, आप क्यों बात करने के लिए आप तैयार नहीं है? अच्छा, जहां पर आपका दिल चाहता है आप बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको किसी ने कहा कि हसन नसीबुर रहमान पर बात करें, आपका दिल चाह रहा है ना, आपकी गैरत अंगड़ाई ले रही है, लेकिन यहां पर आपकी गैरत कहां चली जाती है? जहां दिल चाहता है आप बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहां बोलना बनता है वहां पर आप जो है वो बिल्कुल ख्वाब गफलत में है। आप होश को नाखुन लें, आप ऐसे ना करें। आप क्या समझते हैं कि ये दुनिया जो है ये बुद्धू है, आपको जानती नहीं है? जिन जिन के साथ आपके तल्लक वास्ते हैं, वो जो अजमेर शरीफ का रहने वाला है, वो सरवर चिश्ती का पता नहीं क्या उसका नाम है, उनके साथ आपने जफ्फियां नहीं डाली हुई जाके? मुझे ध्यानदारी से बताइए, वो आप जिसके पास गए हुए हैं, आपने उससे ऐलान बरात करना है, ला ताल्लुकी का ऐलान आपने करना है। आप जहां वहां पर गए हुए हैं, ऐसे सूफी बन के बैठे हुए हैं जैसे हाजी काबे के सामने बैठा होता है। वहां पर आपको कोई उसूल याद नहीं है, वहां पर आपको कोई शरीयत, वहां पर आपको, मैं हैरान हो जाता हूं कि यार आप किस किस्म के लोग हैं? अपनी मन मर्जी का आपने दीन बना लिया, अपनी मन मर्जी की आपने शरीयत बना ली, अपनी मन मर्जी के आपने उसूल कायदे ज़वाबित बना लिए, सारा कुछ। लेकिन जो वाकई सुन्नियत का काम कर रहा है, मसले के रजा का काम कर रहा है, आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि ये मैंने जो भी गुफ्तगू की है, आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।